तो दरअसल आंकड़े बता रहे हैं कि हालात सामान्य नहीं हुए हैं। शुक्रवार को राज्य में कोरोना के 468 नए केस सामने आए, जबकि 5 लोगों ने 24 घंटे के अंदर अंदर कोरोना के चलते दम तोड़ दिया। और राज्य में अगर कोरोना के कुल आंकड़े की बात करें तो 88,000 के पार पहुंच गया है। वहीं इस वक्त लगभग 6,000 के करीब एक्टिव केस हैं। और देहरादून राजधानी में 160, तो नैनीताल जहां बहुत सारी पाबंदियां लगाई गई हैं वहां 110 नए मामले सामने आए थे। दरअसल यही वो आंकड़े हैं जो प्रशासन की चिंता बढ़ा रहे हैं। वहीं पिथौरागढ़ में भी 52 नए केस सामने आए हैं कल के दिन। तो इन सबके बीच वैक्सीनेशन की तैयारी भी हो रही है। श्रीनगर गढ़वाल के पर्वतीय क्षेत्रों में राजकीय बेस अस्पताल में इसकी तैयारियां हैं। कोरोना की दवा के रखरखाव, वितरण और टीकाकरण को लेकर राजकीय मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने बेस अस्पताल में पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग के लिए रीजनल वैक्सीनेशन सेंटर बनाए हैं। ये जो सेंटर है, यहाँ 0 से 15 से 25 डिग्री नीचे के तापमान पर 10 लाख तक कोरोना की डोजेस को सुरक्षित रखा जा सकता है। लोगों ने जो है यहाँ पे हमारा रीजनल वैक्सीन स्टोर है, उसमें हम लोगों की पूरी व्यवस्था है। इस समय पर वॉक इन फ्रीजर है और करीब इस समय जो 10 लाख जो अगर कोरोना की डोज आती है तो उसको रखने की हमारे पास क्षमता है। ऑब्जर्वेशन रूम में रहेंगे क्योंकि वो देखेंगे कि 30 मिनट तक वैक्सीन लगने के बाद कोई विपरीत या प्रभाव तो नहीं होते वैक्सीन के, और उसके बाद वो उनको जाने देंगे। तब तक वो उनसे काउंसलिंग करेंगे। टिहरी के चंबा में अतिक्रमणकारियों का आपको हौसला दिखाते हैं, दुस्साहस दिखाते हैं, जो सड़कों के किनारे पुश्ते ढाकर नालों पर अतिक्रमण कर निर्माण कर रहे हैं। तो प्रशासन को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि भाई इतना निर्माण कार्य हो गया तो क्या प्रशासन को नजर नहीं आया। चंबा पुरानी टिहरी रोड और गुलडी रोड पर अतिक्रमण के चलते जाम लग रहा है, लेकिन नियम कानून की किसी को कोई परवाह नहीं है। हालांकि जब हमने बात की तो एसडीएम कार्रवाई की बात जरूर कर रहे हैं। पुरानी टिहरी रोड पे उस जगह हम दिखवा लेते हैं, अगर कोई अतिक्रमण कर रहा होगा उसको हटवा दिया जाएगा। किसान आंदोलन के नाम पर उधम सिंह नगर में खूब हंगामा हुआ। दिल्ली कूच करने को लेकर किसानों ने पुलिस की बैरिकेडिंग पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया, जिसमें कई पुलिसकर्मी जख्मी भी हो गए। राजपुर में किसान आंदोलन के नाम पर जमकर हंगामा हुआ। दिल्ली की ओर कूच करने के नाम पर किसानों ने पुलिस की बैरिकेडिंग पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया, जिसमें कई पुलिस वाले घायल हो गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह किसानों ने पुलिस के साथ धक्का मुक्की की। पुलिस वाले किसानों को रोकते रहे, लेकिन अपनी जिद पर अड़े रहे। और उसके आधार पर जो है इसमें कि हमारे 2-3 कर्मचारियों को बिल्कुल समझ लीजिए कि जो है मारते मारते वो आगे निकले हैं। तो उसको हम इसमें एफआईआर करेंगे, दर्ज करेंगे और हमारे पास सारी विजुअल्स भी हैं। एक और पीएम मोदी देश भर के किसानों को सौगात दे रहे हैं, साथ ही भरोसा भी दिला रहे हैं, लेकिन उधम सिंह नगर के किसान दिल्ली की राह पकड़ने की जिद कर रहे हैं। सवाल है कि आंदोलन के नाम पर कानून को हाथ में लेना कहां तक जायज है। नेशनल पार्क लगे टकनौर क्षेत्र के बुढ़ेरा समुदाय की ओर से तैयार हस्तशिल्प को अब बुढ़ेरा हिमालयन क्राफ्ट के नाम से जाना जाएगा। तो देखिए कैसे इस पूरे क्षेत्र की तस्वीर बदलने की कोशिश हो रही है। गंगोत्री में पिछले कई सालों से स्नो लेपर्ड और वन्यजीवों पर रिसर्च और संरक्षण के काम कर रही है, लेकिन अब इसके तहत उपला टकनौर क्षेत्र के भोटिया जनजाति और बुडेरा समाज द्वारा बनाए गए सामान को पहचान दिलाने की कोशिश भी हो रही है। इसी के तहत सरकार ने उत्तरकाशी में 2 दिन की कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें सामान को बेचने और गुणवत्ता पर चर्चा की गई। स्थानीय हस्तशिल्प और कपड़ा व्यापारी इस आयोजन से काफी खुश नजर आए। इस उम्मीद से हम लोग, हमारे साथ काफ़ी महिलाएं आई हुई है, हम लोग इसी उम्मीद के साथ आ रखे हैं कि हमारा ये जो लोकल मार्केट है वो और भी आगे और भी ज़्यादा विकास के मार्ग में जाए, जिससे हमें मार्केटिंग अच्छी मिली। हम इनको बाजार से जो जोड़ना है उसमें विभिन्न प्रकार के जो मार्केटिंग के तरीके हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में सपोर्ट करना चाह रहे हैं, जिससे कि मार्केटिंग की जो इनकी प्रॉब्लम है वो हम सॉल्व कर सकें। सिक्योर हिमालय के अधिकारियों की माने तो स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देकर लोगों की आजीविका को मजबूत किया जा सकता है। इसके लिए गुणवत्ता पर ध्यान देने के साथ ही बाजार की स्पर्धा में टिकने वाले उत्पाद तैयार करने होंगे और इस घाटी का हर उत्पाद अब बुडेरा ब्रांड से जाना जाएगा। हिम तेंदुए के संरक्षण के साथ साथ जो उस क्षेत्र में ग्रामीण लोग बस रहे हैं, जो भी कम्युनिटी वहाँ बस रही है, उनकी आजीविका संवर्धन के लिए भी प्रयासरत हैं। उपला टकनौर क्षेत्र की जनजातियों को हस्तशिल्प और सिक्योर हिमालय की पहल ने एक नया आयाम दिया है, जिससे घाटी के लोग एक नई उम्मीद के साथ जीने लगे हैं।
न्यूज 18 के लिए उत्तरकाशी से जगमोहन सिंह चौहान की रिपोर्ट। और अब खबर टिहरी से है, जहां नए साल के साथ साथ टिहरी झील में पर्यटन की कई सारे रास्ते भी खुलने जा रहे हैं। पर्यटन के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बना चुकी टिहरी झील अब वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स का हब बन चुकी है और दूर दराज से पर्यटक टिहरी झील के दीदार करने पहुंच रहे हैं। टिहरी झील में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए फ्लोटिंग मरीना, बार्ज बोट, फ्लोटिंग हट्स और टिहरी झील के पास 3 स्टार होटल का आज तक रेगुलर संचालन नहीं हो पा रहा था और करीब 80 करोड़ से अधिक की लागत की इन योजनाओं का लाभ पर्यटकों को नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अब सरकार ने इसके संचालन की जिम्मेदारी दिल्ली की ली रॉय कंपनी को 30 साल की लीज पर पीपीपी मोड पर दी है और कंपनी सरकार को हर साल 1.25 करोड़ रुपए राजस्व देगी। ली रॉय ग्रुप दिल्ली की संस्था को लीज 30 साल की लीज में दिया गया है। 1 करोड़ से ऊपर प्रति वर्ष और हर वर्ष 10% की वृद्धि के आधार पे वो विभाग को देगा। करीब 4 सालों से फ्लोटिंग मरीना, फ्लोटिंग हट्स और 3 स्टार होटल्स का संचालन नहीं हो पा रहा था और सरकार को भी राजस्व की हानि हो रही थी। लेकिन अब उम्मीद है कि दूर दराज से आने वाले पर्यटकों को इनका लाभ मिल पाएगा और इसके लिए कंपनी के द्वारा तैयारियां पूरी कर ली गई है। बोट यूनियन का भी मानना है कि इन योजनाओं के संचालन से पर्यटन बढ़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए भी अच्छा है कि हम 2-4 चीज़ें कस्टमर को दिखाने के लिए और टिहरी झील में और भी चीज़ों को बताने के लिए हमारे पास 2-4 एक्टिविटीज़ और हो जाएगी, जिससे कि टिहरी झील में हम कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक रोक सकते हैं। ऐसे में उम्मीद है कि टिहरी झील में नए साल से पर्यटन को एक अलग दिशा मिलेगी, जिससे टिहरी झील पर्यटन का हब बनकर उभरेगी और पर्यटन बढ़ने से रोजगार के भी नए रास्ते खुलेंगे और लॉकडाउन के चलते लौटे प्रवासियों को भी इसका लाभ मिलेगा। न्यूज 18 के लिए टिहरी से सौरभ सिंह की रिपोर्ट। बॉलीवुड गायक जुबिन नौटियाल चक्राता के महासु देवता के मंदिर पहुंचे और यहां अपने सुरों से उन्होंने समा बांध दिया। तो जुबिन के पिता रामचरण नौटियाल इसी क्षेत्र के, यानी कि जुबिन खुद इसी क्षेत्र के हैं। तो जुबिन अपने परिवार के साथ मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे और भजन गाकर समा बांध दिया। नंद के लालन पे रंग डारूंगी डारूंगी रंग डारूंगी, सावर रंग लाल कर दूंगी, सावर रंग लाल कर दूंगी, मलि गुलाल दो गालन पे रंग डारूंगी डारूंगी रंग डारूंगी, रंग डारूंगी डारूंगी। चलिए फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लौटेंगे जल्दी।